अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास स्पेस कम है और उसके अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग पॉसिबल नहीं है तो प्रोजेक्ट पूरा देखना आपके लिए काम आने वाला है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वो हर चीज है, चाहे वो मंदिर है, डाइनिंग टेबल है, वो किचन है, वो आपका लॉन्ज एरिया, आपका टेरेस, आपका बार यूनिट। स्क्रीन के ऊपर आपको इसका मैप दिख रहा होगा कितने स्पेस में हमने क्या क्या बनाया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके मेन डोर की, और इसका सबसे जो मुझे खूबसूरत लगता है वो इसका हैंडल है, वो यहाँ से आता है और ये पीयू के अंदर है, और यहाँ से हम घर के अंदर आते हैं, और घर के अंदर आते के साथ में हमें मिलता है इसका लिविंग एरिया, और यहाँ से हमारा लिविंग एरिया आ गया है। और अगर मैं इसकी प्लानिंग की बात करूँ तो एक बेडरूम मेरे पीछे है, एक बेडरूम मेरे सामने है, हमारा कॉमन वॉशरूम है और उधर की। तो शुरू करते हैं इसके लिविंग एरिया से। तो अगर जो आप पीछे देख रहे हो ये वॉल पैनलिंग है, और वॉल पैनलिंग हम कैसे करते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि एल्यूमिनियम सेक्शन हम वॉल के ऊपर लगाते हैं, उसके ऊपर हम बेस मटेरियल लगाते हैं, उसके ऊपर हम फ्रंट फिनिश लगाते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये फ्रंट फिनिश है। बेस मटेरियल आपका होता है प्लाईबोर्ड, HDHMR या कुछ भी ऐसा जो आपको बेस मटेरियल में यूज करना है। बेस मटेरियल अलग अलग मटेरियल आप यूज कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आपको वीडियो देखना है आई बटन पे जाके आप देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमने लैमिनेट यूज किया है, और ये पूरा का पूरा हमने इसको बड़ा दिखाने के लिए, डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमने इसके अंदर ग्लासेस यूज किए हैं। और अगर हमें इसकी डेप्थ को इस तरीके से बड़ा दिखाना था, इसलिए हाईलाइट करने के लिए ग्लासेस को हमने हॉरिजॉन्टल इसके अंदर प्लान किया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो कलर स्कीम है वो बहुत डिफरेंट स्टाइल में कलर स्कीम है, और हालांकि हमारे आर्ट पीस से भी कहीं ना कहीं वो मैच कर रही है। तो ये जो हमारा सोफा अगर आप यहाँ देखोगे तो ये यूज हो रहा है एज अ सिटिंग डाइनिंग के लिए भी, और एज अ सिटिंग हमारा डाइनिंग टेबल के लिए भी। बैक साइड में आप देखो तो बड़े साइज की क्रॉकरी यूनिट आपको दिखने को मिल रही होगी। तो यहाँ अगर आप देखो तो ग्लास की क्रॉकरी यूनिट है, पूरी लैमिनेटेड के अंदर है ये। और यहाँ सबसे खूबसूरत पार्ट है इसके आर्ट पीस जो मिक्स मैच कर रहे हैं इसी के साथ में। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो हमने लैमिनेट यूज किया है इसके अंदर भी ना आपको सेल्फ टेक्सचर दिखाई दे रहा है। ये सब लैमिनेट्स है। ये बीच वाला पार्ट जो ये एक्रेलिक है, और ये हमने यू प्रोफाइल इसके अंदर लगाया है। ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो ये ना सेल्फ प्रिंट एक लैमिनेट है, जिसके ऊपर जब लाइट इफेक्ट आता है तो उसका प्रिंट हाईलाइट हो जाता है। सामने की साइड पे हमें मिलता है 75 इंच का टीवी यूनिट। हालांकि व्यूइंग पॉइंट इसका कम है, लेकिन फिर भी क्लाइंट ने इसके ऊपर 75 इंच का टीवी लगाया है। तो बाकी हम इसकी प्लानिंग की बात करते हैं तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने नियॉन लाइट का यूज किया है। नियॉन लाइट हमने ग्रूविंग के अंदर डाली है, और यहाँ से हमारा हिडन डोर है जो कि वॉशरूम के लिए जाता है, और यहाँ से हमारा मंदिर और किचन वाला एरिया बनता है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे इस पे कि हमने जो ये चीज बनाई है, ये वाला जो पार्टीशन लिया है इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि ये आपको मंदिर वाली फील दे। क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे ग्लास के अंदर से तो आपको मंदिर दिखाई देगा, और आप यहाँ आओगे तो आपके पास एक अच्छे खासे मंदिर का स्पेस दिखेगा। मंदिर हमारा कोरियन के अंदर है। इसके बाद जो हमारी किचन शुरू हो जाती है, और यहाँ पर हमारा 42 इंचेस का एक सबसे बड़े साइज में हमारा यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है। आप देख रहे हो स्पेस प्लानिंग जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मंदिर के अंदर 2 लोग यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, प्राइवेसी भी हो गई। आपको 42 इंचेस का रेफ्रिजरेटर मिलेगा, साथ में आपको OTG यूनिट भी यहाँ पर मिल रहा है, और एक आपको अच्छा खासा किचन का स्पेस भी मिल रहा है। तो ये आपका पूरा किचन है। इसके अंदर यहाँ पर आपका होब लगा हुआ है, यहाँ पर आपका चिमनी है, यहाँ पर आपका सिंक एरिया है। तो कुछ भी इसके अंदर स्मॉल साइज, छोटा साइज, कंजेस्टेड ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर वर्किंग ट्रायंगल के अंदर किचन बना हुआ है। सबसे खास बात बताता हूं इस प्रोजेक्ट की, ये प्रोजेक्ट उतना ही लग्जरी है, उसके एलिमेंट्स उतने ही लग्जरी है जो एक बड़े घर के होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैक्वार का हमारा यहाँ पे स्विचेस लगे हुए हैं, और अगर यहाँ देखोगे आप तो ये बॉक्स वाली पेंटिंग्स हमने यूज की है। तो उस तरीके से हम हमारी ये वॉल खाली थी तो इसको हमने हाईलाइट भी कर दिया है, और इस किचन को जो है कंप्लीट भी कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे किचन है। किचन के ऊपर हमारा विट्रोनाइट लगा हुआ है, और ये अगर आप देखोगे तो 6 फीट बाय 2 फुट की टाइल है। 6 फीट बाय 2 फुट की टाइल हमने क्यों यूज की है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा सिंगल जॉइंट आएगा, तो इसलिए 6 फुट बाय 2 फुट की टाइल ली है। और अगर इसका फिनिश मटेरियल में बताऊं तो ये सारा का सारा एक्रेलिक के अंदर हमने बनाया है। एक्रेलिक में और लैमिनेट में एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक्रेलिक के अंदर आपके स्क्रैचेस आ जाते हैं, एक्रेलिक के अंदर ये हो जाता है। हालांकि एक्रेलिक के अंदर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट जरूर होते हैं, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांस बनना आपके किचन के अंदर बहुत बड़ा मुश्किल होता है। मतलब जैसे मैं बात करूं कि उस तरीके से आपका इसके अंदर हाथ लगना या चलना बड़ा रेयर है जब आपका घर कंप्लीट हो जाता है। हालांकि इन प्रोडक्ट्स को जब आप यूज करते हो, जिस टाइम आप इसको लगा रहे होते हो, इंस्टॉल कर रहे होते हो, उस टाइम में आपको बहुत ज्यादा स्क्रैचेस का ध्यान रखना होता है, लेकिन लगाने के बाद में इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो एक्रेलिक के अंदर जितने भी आपको लाइट्स या कुछ भी रिफ्लेक्शन दिखती है वो पूरी हाई ग्लोस में आपको दिखती है। मतलब इसके अंदर शार्प शेडोज, मतलब शार्प रिफ्लेक्शन बनती है, शार्प इमेजेस बनती है, रदर देन की जैसे अगर मैं लैमिनेट की बात करूं तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो रिफ्लेक्शन इतनी क्लियर नहीं बनती है। ये लैमिनेट है, वो आपका एक्रेलिक है। ये एडवांस का लैमिनेट हमने यूज किया है। हालांकि एडवांस का लैमिनेट भी 7 टाइम्स मोर हाई ग्लोस हमें फिनिश देता है। अब सीधा ले चलता हूं आपको मास्टर बेडरूम में। ये है आपका मास्टर बेडरूम।
तो ये है मास्टर बेडरूम और मैं बैठा हूँ मास्टर बेडरूम के काउच के ऊपर। बैक साइड में बहुत अच्छा व्यू आपको मिल रहा है, साथ में हमें बालकनी मिल रही है। इटर्निया विंडोज हमने इसके अंदर ऐड की है, आज आपको दिखाता हूँ। ये है इटर्निया एल्यूमिनियम विंडोज़। अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो साउंड प्रूफ हो जाता है। तो ये हमारा बालकनी है, ये हमारा काउच है, वहाँ पर हमारा ड्रेसर है, वहाँ पर हमारा टीवी यूनिट है, यहाँ हमारा बेड है और यहाँ पर हमें मिलता है इसका अच्छा खासा वार्डरोब स्पेस। और हम बैक पैनलिंग की बात करें तो अच्छी खासी बैक पैनलिंग मिल रही है। फिर से वही आशियाना आर्ट डेकोर के आपको पीछे शोपीस दिख रहे होंगे। तो ये पूरा लैमिनेटेड है। डिजाइन थीम और डिजाइन कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी चीज होती है। कलर स्कीम पैटर्न जो होते हैं वो क्लाइंट की चॉइस होती है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब भी आपको किसी चीज को बड़ा दिखाना है, वाइड दिखाना है, इल्यूजन क्रिएट करना है, तो जो डिजाइनिंग थॉट्स होते हैं वही मैटर करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जो वार्डरोब बनाया है वही कलर हमने उधर कंटिन्यू किया है और यहाँ पे हमने कोव लाइट का इफेक्ट डाला है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो सेम वार्डरोब वाला कलर स्कीम ऊपर भी चलता हुआ जा रहा है। ऊपर वाला एरिया बहुत ज्यादा लाइट है, नीचे वाला बहुत ज्यादा डार्क है। जैसे मैंने बताया ये कलर चॉइस डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव होता है, तो उस तरीके से इसको हमने पैटर्न में बनाया। आप चाहो तो ये कलर कोई भी ले सकते हो एज पर आपको क्या चीजें पसंद है। लेकिन जो डिजाइन थीम है या डिजाइन कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, किस तरीके से इल्यूजन क्रिएट करता है, वो एक आर्किटेक्ट एक डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये बेस मटेरियल सारा लैमिनेटेड है फ्रंट फिनिश, और इसका जो बेस मटेरियल है वो एचडीएचएमआर हमने यूज किया है। हमने इसके अंदर एल्यूमिनियम सेक्शन यूज किया है ताकि आपका डीमक टर्माइट मॉइस्चर से बच जाए। हमें यहाँ पे एक काउच मिल रहा है और इसके साथ में हमें एक कॉफी टेबल मिल रही है और यहाँ पर हमें ड्रेसर मिल रहा है, हमें यहाँ पे कॉर्नर मिल रहा है और हमने यहाँ पे लैंप यूज किया और हमने यहाँ पे दो तरह के कर्टेन यूज किए हैं। एक ये हमने ब्लैकआउट के लिए यूज किया है, अगर आपको बिल्कुल ब्लैकआउट करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा शेयर है जो है आपकी हल्की थोड़ी लाइट जो होती है उसके लिए यूज किया है। ऐसे हमने फॉल सीलिंग के अंदर इसका जो स्पेस दिया है, ये स्पेस 8 इंच का हमारा स्पेस होता है, हमने वो वाला स्पेस इसमें मेंशन किया। एक खास बात आपको और बताता हूँ इस बेडरूम की, इस तरीके से हमने कर्टेन्स यूज किए हैं। लेकिन इस वाली जो बालकनी में जाने के लिए जो हमारी जगह होती है वहाँ पे हमारे कर्टेन लगाने की जगह नहीं थी, तो हमने इसी फैब्रिक के अंदर कस्टम करके इसका रोमन ब्लाइंड्स बनाया है। तो यहाँ पे आपको रोमन ब्लाइंड्स मिलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा बेडरूम हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका सेकंड बेडरूम, और ये हमारा सेकंड बेडरूम। तो सबसे पहले हम यहाँ से एंट्री करते हैं और हमें यहाँ पर वार्डरोब मिलती है। बीच में हमें 16 इंच का स्पेस मिलता है जो हमारा वर्किंग स्पेस है। उसके बाद हमें बेड मिलता है और फिर हमें मिलता है यहाँ पर हमारा वर्क स्टेशन विद चेयर। और यहाँ पर हमारी बेड बैक वॉल पैनलिंग है, कुछ आर्ट पीस हमने लगाए हैं जो कलर स्कीम के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे टीवी यूनिट मिलता है। एक चीज आप सोच रहे हो कि इसके अंदर हमारा ड्रेसर नहीं है, लेकिन ड्रेसर ऐसा नहीं, ड्रेसर हमारा है और वो रहा हमारा ये वाले पार्ट में। तो ये हमारा इसके अंदर ड्रेसर इंस्टॉल हो चुका है। हमने इसको हाइड क्यों किया है, पुरानी वीडियोस में देख चुके हो कि हम इसको वास्तु के लिए इसको हाइड करके रखते हैं, बिकॉज जो हमारी बेड की रिफ्लेक्शन है वो मिरर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो वास्तु के अकॉर्डिंग हम इसको अंदर की साइड में रखते हैं। यहाँ पर हमारा टी यूनिट आ जाएगा। एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको टेक्सचर दिखाई दे रहा होगा पेंट की तरह, एक्चुअल में ये हमारा लैमिनेट है। और लैमिनेट के टेक्सचर को भी हाईलाइट करने का आपको एक हैक बताता हूँ। कभी भी आप लाइट यूज करें तो जैसे आप देख रहे हो सामने ऊपर की साइड में सीओबी लाइट्स लगी हुई है जो जैक्वार की है। ये हमारी फोकस लाइट है। कहने का मतलब क्या है कि हमारी वॉल्यूम पे नहीं जाती, हमारा सरफेस को कवर करती है, तो शार्प शेडोज बनाती है। और वही शार्प शेडोज की वजह से हमारा जो टेक्सचर है वो काफी ज्यादा उभर के आ रहा है। इसी तरीके से बेड बैक पे भी आपको ये टेक्सचर काफी ज्यादा उभर के आएगा। रीजन क्या है कि हमने इसके ऊपर लगाई है सीओबी लाइट्स। सीओबीज है वो आपका शार्प शेडोज बनाती है, वो आपका सरफेस पे जाती है, और जो एलईडी पैनल्स हैं वो आपका वॉल्यूम पे जाता है। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर हमने सेम लैमिनेट यूज किया है अपने वार्डरोब्स के लिए, और डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ाने के लिए ऊपर हमने ग्लास यूज किया है। देखो दो बेनिफिट होते हैं ग्लास के ऊपर लगाने के लिए। अगर देखो आपके पास कंजेस्टेड स्पेस है तो थोड़ा सा यहाँ पर ग्लास ना लगाओ, बिकॉज आपके यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स भी आते हैं, कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई आपको सामान अंदर बाहर करना है तो वहां भी आप देख सकते हो। हालांकि ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, फिर भी मैं आपको डिजाइनिंग अपने पर्सनल थॉट्स बता रहा हूँ। और अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको स्लाइडिंग ग्लास मिल जाएगा और यहाँ पे हाथ लगने के चांसेस बहुत कम है। प्रोफाइल के अंदर हमने इसको बनाया है। एक खास चीज और बताता हूँ, यहाँ पर हमने बनाया कुछ ऐसे, तो यहाँ पर हमने दो हैंगर लगाए हैं ब्लैक कलर के अंदर। यहाँ आप देखो तो यहाँ से ये बंद हो जाता है। ये था इसका बेडरूम। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड, लेकिन ये भी पूरा एपिसोड नहीं है। सेकंड वीडियो में आपको दिखेगा इसका टेरेस और टेरेस वाला रूम। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए हमने दो पार्ट में इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ से हमारा ये वाला पार्ट होता है खत्म। अगर आप भी चाह रहे हो कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हम बनाए तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।